औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ाहिद लतीफ़ है। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो कि फ़ोटोसिंथेसिस से ही रिलेटेड है और एमडी कैट में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ CAM प्लांट्स, ठीक है, जिनको हम क्रैश यूलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो अब ये CAM क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट्स की जो लाइफ है उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है। डेजर्ट्स में जो नॉर्मली प्लांट ग्रो करते हैं लाइक ज़ीरोफाइट्स होते हैं जो कि ड्राई प्लेसेस पे ग्रो करते हैं और ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब मिसाल के तौर पे कैक्टस है, ये भी अक्सर आपको अपने रोज़मर्रा की इधर काफ़ी जगहों पे कॉमनली नज़र आते हैं प्लांट। ओपेंशिया है, ये प्लांट्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। अब इन प्लांट्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि लीव्स में से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पानी का लॉस स्टार्ट हो जाता है। और आपको तो पता ही है कि हर प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। और जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं उसमें क्या चीज़ ज़रूरी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ पानी का भी होना ज़रूरी है। अगर पानी नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये कि पानी का लॉस हो रहा है, पानी का लॉस हो रहा है तो अल्टीमेटली आगे चल के क्या होगा कि फूड नहीं बनेगा। तो इस तरह के प्लांट्स क्या करते हैं कि इस वक्त ट्रांसपायरेशन जो होती है इन प्लांट्स में बढ़ जाती है। तो इस ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए वो क्या करते हैं कि ये जो स्टोमेटाज हैं, ठीक है, इनकी जो ओपनिंग है और क्लोजिंग उसकी जो टाइमिंग है उसको चेंज कर देते हैं। नॉर्मली अगर आप प्लांट देखेंगे तो उनमें स्टोमेटा क्या होते हैं कि दोपहर के वक्त ओपन होते हैं और रात के वक्त क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जो डेजर्ट्स में प्लांट्स होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो उस वक्त ओपन करेंगे तो पानी का लॉस होगा। तो वो क्या करते हैं उस वक्त उसको दोपहर के वक्त क्लोज़ कर देते हैं और रात में क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। अच्छा, डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीव्स होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होते हैं दे आर ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट, दे हैव स्पेशल अरेंजमेंट। इनको हम कहते हैं सन किन स्टोमेटा। सन किन का मतलब होता है ऐसे स्टोमेटा जो हिडन होते हैं, जो छुपे हुए होते हैं। अब मिसाल के तौर पे देखिए, ये आपके सामने डेजर्ट प्लांट है, उसका लीफ है और इसमें ये आपको नज़र आ रहा है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जो है सन किन स्टोमेटा है। क्यों? ये एपिडर्मिस में नीचे जाके जो है ये स्टोमेटा मौजूद होता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो स्पेस है इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, एयर मौजूद होती है। तो अब ये जो पानी है वो इन लीव्स के सेल्स के अंदर मौजूद है। ओबियसली यहाँ पे पानी की कंसनट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो पानी क्या होगा, जब बाहर निकलने की अगर कोशिश भी करेगा तो वो ट्रांसपायर नहीं हो सकेगा। उसकी रीज़न ये है कि ये जो क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, यहाँ पे वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, उनकी तादाद क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए ऑस्मोसिस का प्रोसेस आपने पढ़ा है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो अब तो यहाँ है ही लोअर कंसनट्रेशन, तो मूवमेंट बाहर की तरफ होने के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। दैट्स वाई ये जो डेजर्ट्स प्लांट्स होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, सनकिन टाइप स्टोमेटा होते हैं, हिडन स्टोमेटा कहलाते हैं। ये आपके सामने सनकिन टाइप स्टोमेटा हैं। अच्छा जनाब, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं कि रात के वक्त स्टोमेटा को ओपन कर लेते हैं और दोपहर के वक्त स्टोमेटा को क्या करते हैं, क्लोज़ कर देते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है दोपहर के वक्त, इसलिए क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन बढ़ने के चांसेस होंगे। ट्रांसपायरेशन बढ़ेगी तो वाटर का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा तो प्लांट को फूड बनाने में मुश्किल पेश आएगी। अब हम ये देखते हैं कि रात के वक्त ये प्लांट किस तरीके से जो साइकिल को स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं साइकिल में। तो देखिए, रात में क्या होता है कि ये आपके सामने एपिडर्मिस की लेयर है और ये इसमें क्या बना हुआ है, स्टोमेटा बना हुआ है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है एटमॉस्फेयर से एंटर होती है और वाटर, अच्छा अब यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं एपिडर्मिस के नीचे, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स में मैंने हमेशा आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ना सिर्फ जो प्लांट डेजर्ट्स में मौजूद होते हैं बल्कि वो प्लांट जो कि C3 प्लांट्स होते हैं उनमें ये सारा प्रोसेस जो होता है मीजोफिल सेल्स में होता है, वहाँ पे मौजूद क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब होता ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब एंटर होती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स क्या बनाती है, ये आपके सामने कंपाउंड बनाती है जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये स्प्लिट होगा, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाई कार्बोनेट में, ठीक है। अब ये जो बाई कार्बोनेट है उसके बाद जाके क्या होगा कि इस PEP के साथ रिएक्ट करेगा। PEP क्या है, PEP इज़ अ फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट। ये हमने पिछली
जो डिस्कशन हम कर रहे थे लाइक उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था इस कंपाउंड को। अच्छा, अब ये जो बाइकार्बोनेट है और PEP ये आपस में कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्को। पेप्को किसको कहा जाता है ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में। फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को कहा जाता है। अब ये इसकी मौजूदगी में कंबाइन होंगे और जो पहला कंपाउंड बनेगा दैट इज़ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है क्या होगा, रिड्यूस होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड में। तो रिड्यूस करने के लिए आपको एक एजेंट चाहिए, तो यहाँ पे वो कौन सा एजेंट है, यहाँ पे जो एजेंट है वो है NADPH2। और आपको पता है लाइट रिएक्शंस में ATP भी बनते हैं और NADPH2 भी बनते हैं, वो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे और इस्तेमाल होने के बाद ऑक्सैलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मैलिक एसिड में। अब क्योंकि ये रात का वक्त है तो ये मैलिक एसिड क्या होगा कि सेल में मौजूद जो वैक्यूल होता है उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये सारा था रात के वक्त की एक्टिविटी के रात के वक्त जो कैम प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि दिन के वक्त अब क्या होता है। देखिए दिन के वक्त क्या होता है कि जो मैलिक एसिड जो कि वैक्यूल में स्टोर था ये डिफ्यूज़ होकर बाहर आता है। ठीक है, और यहाँ पे मौजूद जो NADP कंपाउंड है वो इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, यानी कि इट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड, इसको रिड्यूस करता है इनटू 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज़ PEP। और PEP क्या था मैंने आपको बताया था अभी, दैट इज़ फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड में हो जाता है और उसके साथ साथ एक कार्बन जो होती है इसमें से बाहर निकलती दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या होगा कि कंबाइन होगी RUBP के साथ। RUBP किसे कहते हैं, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट को कहते हैं। और फिर वही अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, C3 साइकिल स्टार्ट हो रही है। और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को मैंने आपको बताया था राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कहा जाता है, जो कि कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों के तौर पे काम करता है। और उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा दैट इज़ 3PGA। ठीक है, और 3PGA कहा जाता है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फिर ये पूरा C3 साइकिल का पाथवे जो मैंने आपको डार्क रिएक्शन से पढ़ाया भी था, फाइनली ये चल के क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। तो डे टाइम में इस तरीके से प्रोसेस कंडक्ट होता है। इसको हम दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि मैलिक एसिड जो रात में बना था जो कि वैक्यूल में जाके स्टोर हो गया था, ठीक है, वो बाहर आएगा और बाहर आने के बाद क्या होगा कि NADP कंपाउंड जो है इसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PEP के कहा जाता है फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट और इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड राइट। और उसमें से एक कार्बन जो है देन रिलीज़ होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो RUBP जो है इसके साथ कंबाइन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को और क्या कंपाउंड बनेगा, 3PGA बनेगा और फाइनली आगे चल के क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो ये वो तरीक़ाकार है कैम प्लांट्स का जिसके ज़रिए ये प्लांट्स अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं और यहाँ पे गुजारते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।